हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। ढेर सारे भाइयों का इंतजार था कि जो कि 2025 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था टेक्नीशियन के लिए, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपका यहाँ पे 28 जून से यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 28 जुलाई तक इसका आपका फॉर्म भराएगा। तो इसके हर एक डिटेल, छोटी से छोटी बात आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इस बार क्या आईटीआई का कितना सीट है और इसमें कौन सा बोर्ड में सबसे ज्यादा सीट है और किसमें कम सीट है, कौन सा बोर्ड आपके लिए सेफ रहेगा और कौन सा जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें किस तरह से आप चूज करिए कि जिससे कि आपको डीबी और मेडिकल के समय दिक्कत ना हो और फाइनल पैनल में आपका नाम आ जाए। जैसा कि 2024 वाला जो नोटिफिकेशन हुआ था, जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और पैनल जारी हो रहा है, इसमें ढेर सारे भाइयों का मेडिकल में पास करते भर में इनका पैनल में नाम नहीं आ रहा है। तो किस तरह से आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरें, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल से पूरी बात को चर्चा करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है वह है 6238 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी हुआ है। आगे हो सकता है कि आगे आपका यहाँ पे कम से कम 9000 प्लस वैकेंसी होने की उम्मीद आगे है। तो इसमें जो टेक्नीशियन फर्स्ट है उसका वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 183 पोस्ट दिया गया है और टेक्नीशियन थर्ड के लिए यहाँ पे 6055 पोस्ट यहाँ पे टेक्नीशियन थर्ड का है। अब बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे सबको जानना है कि कौन सा बोर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी टेक्नीशियन थर्ड का है। तो सबसे ज्यादा में आपका मुंबई, यहाँ पे चेन्नई का है जिसमें 2860 पोस्ट है सिर्फ टेक्नीशियन थर्ड के लिए, सबसे ज्यादा चेन्नई में। उसके बाद कोलकाता बोर्ड है जो कि 2729 पोस्ट यहाँ पे है कोलकाता बोर्ड में टेक्नीशियन थर्ड का। और मुंबई में बात करें तो 1770 पोस्ट है टेक्नीशियन थर्ड का और सिल्लीगुड़ी में बात करें तो 1264 पोस्ट है। और बाकी भी बोर्ड में सीट है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे इस चार बोर्ड में आपको देखने को मिला है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और सिल्लीगुड़ी। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट है टेक्नीशियन का फर्स्ट का, उसका जो कि सबसे ज्यादा किसमें है तो सबसे ज्यादा मुंबई में 154 पोस्ट और भोपाल में है 84 पोस्ट यहाँ पे। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें हर एक कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पोस्ट देख सकते हैं जो कि कैटेगरी नंबर है, पोस्ट का नेम है और यहाँ पे किस पे कमीशन के द्वारा आएगा और यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और यहाँ पे सीट आपका दिखाया गया है कि किसमें कैटेगरी नंबर पे कितना यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे है। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 की बात कर ले जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है सिग्नल का, जो कि यहाँ पे 7 पे लेवल 5 की जॉब है और इसका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। इसमें 183 पोस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी बात करें कैटेगरी नंबर 2 जो कि ट्रैक मशीन का है, यहाँ पे लेवल 2 का जॉब है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। तो आप लोग जिनका अगर मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है तो अपने अनुसार A1 का ही पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर दीजिएगा और जिनका B1 है अपने पोस्ट में सबसे जो पहले पोस्ट रखिएगा वो अपना B1 मेडिकल स्टैंडर्ड का रखिएगा और जिनका अगर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अपना सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड को रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम बता दें, यहाँ पे जो शेड का जो जॉब होता है और वर्कशॉप का जॉब होता है वो सबसे बेस्ट जॉब होता है, यानी वर्कशॉप की जॉब सबसे बेस्ट जॉब यहाँ पे माना जाता है आपका ओपन लाइन के मुकाबले। तो आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग दीजिएगा। और कैटेगरी नंबर ब्लैक स्मिथ का यहाँ पे B1 है, यहाँ पे 113 पोस्ट दिया गया है। और कैटेगरी नंबर 4 की बात करें तो 19 पोस्ट है और कैटेगरी 5 की बात करें तो 260 पोस्ट है। और कैटेगरी नंबर 6 की बात करें जो कि डीजल इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ 105 सीट है। तो इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा कैटेगरी नंबर में कितना सीट है। तो आगे बात करें कैटेगरी नंबर 7 की जो कि डीजल मैकेनिकल का है, यहाँ पे 168 पोस्ट है जो कि B1 का, ये सारा सब B1 मेडिकल स्टैंडर्ड का है।
समझ गए। जो A3 से लेकर के B1 का जितने भी पोस्ट है वो सब ओपन लाइन का पोस्ट है। और 8 नंबर की बात करें TRS का तो B1 का है 444 पोस्ट और कैटेगरी नंबर 9 जो कि इलेक्ट्रिकल का है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड 202 पोस्ट है और TRD जो कि B1 है और 108 पोस्ट है 10 के लिए। यहाँ पे EMU जो 11 नंबर कैटेगरी है उसका B1 है 90 पोस्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे फीटर का है जो कि 12 नंबर कैटेगरी B1 है 213 पोस्ट है। एसी का आप देख सकते हैं B1 है और 78 पोस्ट है जो कैटेगरी नंबर 13। कैटेगरी नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड और पोस्ट यहाँ पे 10 है। और बात करें 15 नंबर जो SNT है सिग्नल एंड टेलीकॉम तो यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड 470 पोस्ट है यहाँ पे कैटेगरी नंबर 16 की बात करें बिल्डर की तो यहाँ पे देखिए 132 पोस्ट है। और यहाँ क्रेन ड्राइवर की बात करें कैटेगरी नंबर 17 की तो 55 पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्रेन ड्राइवर की B2 है। और जो 18 के बाद जितने पोस्ट है नीचे वो सारा पोस्ट लगभग वर्कशॉप की पोस्ट है जो कि 30 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 18 नंबर पे बात करें तो आपका यहाँ पे है कारपेंटर का जो कि वर्कशॉप का है C1 मेडिकल 30 पोस्ट है। और 19 नंबर की बात करें तो 58 पोस्ट है। और बात करें 20 का तो यहाँ पे 104 पोस्ट है। और यहाँ पे बात करें 21 का कैटेगरी नंबर तो 48 पोस्ट है। और 22 की बात करें तो 198 पोस्ट है। और यहाँ पे 23 की बात करें तो आपका 2106 पोस्ट है। यानी सबसे ज्यादा कैटेगरी नंबर 23 में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कि फीटर का है। तो यहाँ पे अभी देखने को मिला है कि इलेक्ट्रिकल से ज्यादा फीटर वालों का यहाँ सीट ज्यादा मिला है। और बात करें 24 नंबर कैटेगरी की तो 101 पोस्ट है। और 25 की तो 319 है। और 26 की बात करें तो 57 पोस्ट है। और 27 की बात करें तो 55 है। और 28 की बात करें तो 17 है। और यहाँ पे 29 की बात करें तो 28 है। और 30 की बात करें तो 429 पोस्ट है। यानी टोटल जो वैकेंसी है आपका यहाँ पे जो कि 6238 पोस्ट है सिर्फ किसका टेक्नीशियन 1 और 3rd यानी दोनों मिलाकर के इतना पोस्ट आपको है। जो A3 और B1 और B2 जो है जो सिर्फ ओपन लाइन है किसका ओपन लाइन की जॉब है। और C1 की जो पोस्ट है वह वर्कशॉप की पोस्ट है। तो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा उसी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। ज्यादातर अपना कोशिश करिएगा कि वर्कशॉप की पोस्ट सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में आप रखने की कोशिश करिएगा जिससे ये हो कि आप अगर मेडिकल स्टैंडर्ड भी किसी कारणवश आप नहीं पास कर पाते तो कम से कम वर्कशॉप की आपकी पोस्ट मिल जाए। जो कि 2024 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें सब कुछ पास करने के बावजूद भी उनका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और आगे बात करें तो आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई का यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 28/6 से शुरू होगा जो कि 28/7 तक यहाँ पे ख़त्म होगा। और पेमेंट का करने का जो 30/7 तक है। और यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन 1/8 से लेकर के 10/8 तक आप कर सकते हैं। और आगे जाकर के अब देख ले इसमें बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि लेवल 5 की जॉब है जो कि बेसिक इनका 29,200 पे होगा। और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे एज की बात करें तो 18 से 23 वर्ष की है। और टोटल वैकेंसी 183 है। और टेक्नीशियन 3rd की बात करें तो लेवल 2 की जॉब है। यहाँ पे इनका बेसिक 19,900 होती है। यहाँ पे एनेक्सर ए पोस्ट वाइज प्रेफरेंस यानी आप अपना पोस्ट वाइज प्रेफरेंस जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे एज की बात करें तो 18 से 30 बरस ही है। और पोस्ट यहाँ पे टोटल 6055 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या इसमें नया चेंजिंग आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करिएगा वो लाइव फोटो आपको लिया जाएगा। यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या 6/9 विथ एंड विदाउट ग्लास पावर होना चाहिए आपका। यहाँ पे इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको बता दिया गया कि इसमें क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा तो आपको कौन सा कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
समझ गए। और इसके बाद आगे बात कर ले तो आपका यहाँ पे जो कि एज का दिया हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन है जो कि 1/7/2025 से आपका 18 या 33 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। यानी 1/7/2025 को किन्हीं का 18 वर्ष पूरा हो जाता है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको आगे बात कर ले तो यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो कि पेपर आएगा वह क्या आएगा। तो जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे जनरल और रीजनिंग से देख सकते हैं 15 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको कंप्यूटर पूछा जा रहा है। मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल 90 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन थर्ड है उनका क्या रहेगा। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं कि 1/3 बाई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और मल्टीपल यहाँ पे शिफ्ट में आपको एग्जाम यहाँ पे आपको लिया जाएगा। अब टेक्नीशियन थर्ड की बात कर लेते हैं और क्या कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा और जनरल से यानी रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ पे। यानी सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको टोटल 90 मिनट का यहाँ भी समय है और टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होना है जैसा कि पहले हुआ था। यहाँ पे आपको ITI यानी ट्रेड से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस बार भी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ट्रेड से एग्जाम क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको बेसिक दिखाते हैं कि कौन सा बोर्ड में कितना सीट है टेक्नीशियन थर्ड का और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, यहाँ पे किस बोर्ड में क्या सीट दिया गया है, इसके बारे में आपको हम डिटेल आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन 1 का 17 पोस्ट है, यानी कितना पोस्ट है, टेक्नीशियन 1 का 17 पोस्ट है और टेक्नीशियन थर्ड का यहाँ पे 367 पोस्ट है इसका अहमदाबाद में। और अजमेर की बात कर ले तो टेक्नीशियन फर्स्ट की यहाँ पे 7 पोस्ट है और टेक्नीशियन थर्ड की जो पोस्ट है वह 293 पोस्ट है। कितना, 293 पोस्ट है यहाँ पे अजमेर बोर्ड में। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको बेंगलुरु बोर्ड का, किसका, बेंगलुरु बोर्ड का बात करें तो टेक्नीशियन किसका, टेक्नीशियन फर्स्ट का बात करें तो 20 पोस्ट है और टेक्नीशियन थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका 283 पोस्ट है। भोपाल की बात करें टेक्नीशियन फर्स्ट की तो 84 पोस्ट है और थर्ड की बात करें तो 366 पोस्ट यहाँ पे है भोपाल बोर्ड में। आगे बात कर लेते हैं कहाँ का, तो भुवनेश्वर का। तो भुवनेश्वर में 2 सीट है टेक्नीशियन 1 का और टेक्नीशियन थर्ड का यहाँ पे 81 पोस्ट है। और बिलासपुर की बात करें तो टेक्नीशियन थर्ड 1 का 3 सीट है और थर्ड की बात करें तो 144 पोस्ट है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ का जो टेक्नीशियन 1 का जो पोस्ट है वह 33 पोस्ट है और थर्ड की बात करें तो 900 यहाँ पे 925 पोस्ट है। टेक्नीशियन थर्ड का इतना है और 1 का 33 पोस्ट है। और चेन्नई की जो बात करें तो 1 का जो पोस्ट है वह 40 पोस्ट है और थर्ड की बात करें तो 2860 पोस्ट है यहाँ पे चेन्नई का। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, चेन्नई का दिखा दिए और आगे बात करते हैं गोरखपुर का। तो गोरखपुर में जो टेक्नीशियन 1 है उसका पोस्ट नहीं है और थर्ड की बात करें तो 146 पोस्ट है। और गुवाहाटी की बात करें तो 1 का यहाँ पे 33 सीट है और थर्ड की बात करें तो 365 सीट है यहाँ पे टेक्नीशियन का। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे 1 का जो पोस्ट है 11 पोस्ट है और थर्ड का जो पोस्ट है वह
27 पोस्ट है यहाँ पे। और इसके आगे बात कर लेते हैं कोलकाता बोर्ड की। तो कोलकाता बोर्ड में टोटल टेक्नीशियन 1 की 11 पोस्ट है और थर्ड की बात कर लेते हैं तो 2729 पोस्ट है यहाँ पे। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं मालदा का। तो मालदा 1 का जो पोस्ट है 19 पोस्ट है और थर्ड की बात कर लेते हैं तो 131 पोस्ट है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। तो 1 की बात करें तो 14 सीट है और थर्ड की बात करें तो एक भी सीट यहाँ पे नहीं दिया गया है मुजफ्फरपुर बोर्ड में। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम मुंबई की। तो मुंबई में जो टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट है वह 154 पोस्ट है और थर्ड की बात कर लेते हैं तो 1770 पोस्ट है, समझ गए। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं मुंबई के बाद कौन सा बोर्ड है, पटना बोर्ड है। तो पटना बोर्ड में टेक्नीशियन 1 का पोस्ट नहीं है और थर्ड का पोस्ट है वह 16 पोस्ट है। तो मान के चलिए सबसे कम पोस्ट है वह पटना में इस बार दिया है। तो प्रयागराज की बात करें तो 1 का 2 पोस्ट दिया है और थर्ड की बात करें तो 507 पोस्ट है। रांची की बात करें 1 का तो यहाँ पे 27 पोस्ट है और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 50 सीट यहाँ पे दिया गया है। और इसके आगे बात कर लेते हैं सिकंदराबाद की। तो सिकंदराबाद में आपको टेक्नीशियन 1 की पोस्ट नहीं है और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 243 पोस्ट है, यानी 243 सीट है। और सिलीगुड़ी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टेक्नीशियन 1 की 11 पोस्ट और थर्ड की बात करें तो 1264 पोस्ट है यहाँ पे सिलीगुड़ी का। अब इसके आगे बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम का कि क्या सीट है। तो 1 की बात करें तो 14 सीट है और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 423 सीट है टोटल यहाँ पे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इस बोर्ड में आपको भरना है। तो सबसे ज़्यादा चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और सिलीगुड़ी बोर्ड में टेक्नीशियन 3 का सबसे ज़्यादा सीट है और मुंबई या भोपाल में टेक्नीशियन 1 का सीट सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा पोस्ट में आपका सीट क्या है और अपने अनुसार वैकेंसी और तैयारी के अनुसार अपना पोस्ट प्रेफरेंस देखिएगा और वहाँ पे कौन सा ट्रेड में किस बोर्ड में सबसे ज़्यादा खुल रहा है ना। तो आप लोग इनेक्सर यहाँ पे ये जो कि रेलवे फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, एनसीएल के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो उस समय उसका आपको इस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको इस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वीडियो को आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो के बारे में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।